अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर में खुशामदीद। मैं हूँ मुदस्सर इकबाल। मैं हूँ बुशरा हक और मैं हूँ सहरेश जुहे। ये सब भी होगा। पहले आपको बताएं, नवाज शरीफ अगर जंग के लिए तैयार हैं तो लॉन्ग मार्च हो या अदम एतमाद का मामला, उन्हें वतन वापस आना होगा। आसिफ अली जरदारी ने पीडीएम इजलास में दो टोक मुतालबा कर दिया। मैं जंग के लिए तैयार हूँ मगर शायद मेरा डोमिसाइल मुख्तलिफ है। मियाँ साहब, आप पंजाब की नुमाइंदगी करते हैं, अगर लड़ना है तो हम सबको जेल जाना होगा। मैंने पार्लियामान को इख्तियारात दिए। आपने अपने दौर में तनख्वाहों तक में इजाफा नहीं किया। पीपी कायद ने फौरी इस्तीफों की तजवीज़ भी मुस्तरद कर दी है। मियाँ साहब प्लीज पाकिस्तान तशरीफ लाएं। हमने सेनेट इंतखाबात लड़े और सेनेटर इसहाक डार वोट डालने नहीं आए। जिंदगी के 14 बरस जेल में गुजारे। पीडीएम इजलास में आसिफ जरदारी ने नवाज शरीफ को मुखातिब करके दो टोक शराइत बयान कर दी। कहा ये पहली बार नहीं कि जमहूरी कुव्वतों ने धांधली का सामना किया है। अब अगर लड़ना है तो सबको जेल जाना होगा। सन 86 और 2007 में जब शहीद बीबी वतन आई तो हमने पूरे मुल्क को मोबिलाइज किया था। मियाँ साहब आज फिर ऐसे ही मंसूबा बंदी करनी होगी। आसिफ जरदारी ने कहा कि मुझे एस्टेब्लिशमेंट का कोई डर नहीं, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जिद्दोजहद जाती इनात के बजाय जमहूरी इदारों के इस्तेहकाम के लिए होना चाहिए। जंग के लिए तैयार हूँ लेकिन मेरा डोमिसाइल मुख्तलिफ है। असम्बलियों को छोड़ना एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान को मजबूत करने के मुतरादिफ है। ऐसे फैसले ना किए जाएं कि जिससे हमारी राहें जुदा हो जाएं। हम पहाड़ों पर से नहीं बल्कि पार्लियामेंट में रहकर लड़ते हैं। मियाँ साहब आप इस्तीफे चाहते हैं तो इसहाक डार के हमराह वतन वापस आए, हम मिलकर लड़ेंगे। नून लीग ने पीडीएम के तमाम अरकान पार्लियामेंट के इस्तीफे मौलाना फजल रहमान के पास जमा कराने की तजवीज दी। पीडीएम की छोटी जमातों ने असम्बलियों से इस्तीफे के हक में राय दे दी। पीडीएम इजलास में आसिफ अली जरदारी का नवाज शरीफ की वतन वापसी का मुतालबा। मरीम नवाज ने जवाब दिया कि मेरे वालिद साहब की जान को खतरा है, वो वतन वापस कैसे आए। उन्होंने मजीद कहा कि आसिफ अली जरदारी गारंटी दें कि मेरे वालिद की जान को पाकिस्तान में खतरा नहीं होगा। पीडीएम इजलास में मरीम नवाज ने आसिफ अली जरदारी को जवाब में कहा कि मैं अपनी मर्जी से यहाँ हूँ। जैसे आप वीडियो लिंक पर हैं वैसे ही मियाँ साहब भी वीडियो लिंक पर हैं। नैब की तहवील में मियाँ साहब की ज़िंदगी को ख़तरा है। मेरे वालिद को जेल में 2 हार्ट अटैक हुए हैं। पीपल्स पार्टी इस्तीफों के खिलाफ थी। मुस्लिम लीग नून ने इत्तफाक राय के लिए आपकी हिमायत की। पीडीएम सरबराहान इजलास में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का बयान कैसे लीक हुआ। पीडीएम क़यादत में खलबली मच गई। अरकान एजेंडे को भूल गए। मीटिंग में शामिल शुरका आसिफ जरदारी के बयान पर तबसरों से परेशान हो गए। पीडीएम इजलास में इस वक्त सूरत हाल क्या है, इस्लामाबाद से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे सिद्दीक साजिद से हम जानेंगे। सिद्दीक, आगाह कीजिएगा, क्या अपडेट सामने आ रही हैं अब तक पीडीएम इजलास की? जी 3 घंटे से ज़ायद हो गए हैं। ये इजलास जो है मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत जारी है, लेकिन इस इजलास में साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी का जो खिताब है वो हावी रहा है और एजेंडे के ऊपर अभी तक जो है वो खुलकर बात नहीं की गई है। और आसिफ जरदारी का जो खिताब था उसके जवाब में अब मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो बात कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले मरीम नवाज़ ने मज़ीद गुफ्तगू की है और कुछ गिले शिकवे भी आसिफ जरदारी से उन्होंने किए हैं। वो हम अपने नाज़रीन को बता देते हैं। उन्होंने कहा कि मेरे वालिद ने मेरे साथ और मेरे सामने नैब की 150 पेशियाँ पाकिस्तान में भुगती हैं। मुझे मेरे वालिद के सामने गिरफ़्तार किया गया। मियाँ साहब मेरी वालदा को बिस्तर मर्ग पर छोड़कर पाकिस्तान आए। जो केसेस की हकीकत है वो सबके सामने है। मैं भी अपनी मर्ज़ी से पाकिस्तान में हूँ। और आप साबिक़ सदर को मुखातब करते हुए कहा कि आपने जो बातें की हैं मुझे इनसे इंतहाई दुख हुआ है और मैंने आपकी बेटी समझकर आपसे गिला करना अपना हक़ समझा है, लेकिन जो आपकी बहुत सी बातें हैं वो हक़ाइक़ से मुताबिकत नहीं रखती हैं। अब ज़राए के मुताबिक मियाँ नवाज शरीफ जो है वो गुफ्तगू कर रहे हैं। और दूसरी बात यही है कि चूँकि आसिफ जरदारी जो है वो वीडियो लिंक पर मौजूद हैं कराची से, तो यही इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि उनकी जो गुफ्तगू है वो इसी वाले से, जो लीक होने के वाले से अब पीडीएम की जो क़यादत है वो भी परेशान है कि ये चीज़ें कैसे जो हैं वो लीक हुई हैं। अब मियाँ नवाज शरीफ जो है वो खिताब कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि बताया गया कि जो छोटी जमातें हैं वो इस्तीफ़ों के मामले पर नून लीग और जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम नून के कायद मियाँ नवाज शरीफ पीडीएम के इस इजलास से खिताब कर रहे हैं। उनके इजलास के मामलात और उनके खिताब की जो चीज़ें सामने आएंगी उससे भी आगाह करेंगे। सिद्दीक साजिद, बहुत शुक्रिया आपका।
और पीडीएम को बचाने के लिए 3 बड़े मुतहरिक। सरबरा इजलास से कबल मौलाना फजलुर रहमान, आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ का अहम राबता, इख्तलाफात मिल बैठकर हल करने पर इत्तफाक कर लिया। फजलुर रहमान बोले, इख्तलाफात दूर करने का बेहतरीन फोरम पीडीएम है। नवाज शरीफ ने इत्तफाक राय से फैसलों की ज़रूरत पर जोर दिया। आसिफ जरदारी ने कहा कि फरीकैन लचक दिखाएं तो बात बनेगी। जैसे भी हो, जिस तरह भी हो, पीडीएम को बरकरार रखना है। बिग 3 ने इत्तेफाक कर लिया। इत्तेहाद बचाने के लिए फजलुर रहमान, आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ मुतहर्रिक। सरबराह इजलास से कब्ल राबता करके हिकमत अमली तय कर ली। जराये के मुताबिक फजलुर रहमान ने इख्तलाफी अमूर के हल के लिए पीडीएम को बेहतरीन फोरम करार दे दिया। हम पर भारी जिम्मेदारी है, आवाम को मायूस नहीं करना। नवाज शरीफ का मौक़िफ़ था, तमाम फैसले इत्तफाक राय से चाहते हैं। आसिफ जरदारी ने कहा, फरीकैन लचक दिखाएं तो बात बनेगी। साबिक सदर बोले, आवाम पीडीएम को निजात दहिंदा की तरह देख रहे हैं। अंदरूनी इख्तलाफात और मुख्तलिफ नजरियात के बावजूद इत्तेहाद नागुज़ीर है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पीडीएम के इक़दामात को बेवकूफ़ाना करार दे दिया। काबीना इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए इमरान खान ने कहा कि पीडीएम इंतशार फैला रही है। लॉन्ग मार्च का शौक पूरा करने दें। लॉन्ग मार्च अवाम के लिए नहीं, अपनी चोरी बचाने के लिए है। ऑपोजिशन संजीदा है तो इंतखाबी इस्लाहात पर पार्लियामेंट में मुज़ाकरात करे। इंतशार फैला रही है, लॉन्ग मार्च का शौक पूरा करने दें, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वजीर आज़म इमरान खान ने इत्मीनान का इजहार कर दिया। वफाकी काबीना इजलास में इजहार ख्याल करते हुए वजीर आज़म बोले कि पीडीएम के फैसले बेवकूफ़ाना हैं। लॉन्ग मार्च आवाम के लिए नहीं बल्कि अपनी चोरी बचाने के लिए है। अपोजिशन संजीदा है तो इंतखाबी इस्लाहात पर पार्लियामेंट में मुज़ाकरात करे। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया कि किसी को इंतशार फैलाने की इजाज़त नहीं देंगे। इमरान खान ने उम्मीद जाहिर की कि आवामी मसाइल का इदराक है, महंगाई पर जल्द काबू पा लेंगे। रमज़ान में आवाम को रिलीफ दिया जाएगा। वज़ीर आज़म ने शफाफ इलेक्शन के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को नागुज़ीर करार दे दिया। कहा, हर इंतखाब के बाद धांधली का शोर मच जाता है। इंतखाबी निज़ाम शफाफ बनाने के लिए EVM मुतारिफ कराना ज़रूरी है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा है कि पीडीएम में सारे सियासी यतीम बैठे हैं। शफाफ इंतखाबात के लिए हमारी टीम काम कर रही है। एहतसाब और शफाफ इंतखाबात पीटीआई तहरीक के 2 सतून हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि असलहा लाइसेंस को अब हम रेगुलेट करेंगे। काबीना ने 7.8 अरब रुपए के रमजान पैकेज की मंजूरी भी दी है। वज़ीर आज़म साहब की पूरी ये कोशिश है कि इसको हम जो है वो महंगाई का बोझ कम से कम लोगों के ऊपर पड़े, और ये जो 7.8 अरब रुपए का पैकेज है ये भी इसी कोशिश का एक हिस्सा है। अब 2020 की असला लाइसेंस की जो पॉलिसी है वो उसको ला रहे हैं और इसको हम जो लाइसेंसेज हैं इनको हम रेगुलेट करेंगे। 2 सतून हैं जिसके ऊपर पीटीआई की जो सारी पॉलिटिक्स है वो खड़ी है। एक अकाउंटेबिलिटी के ऊपर और दूसरी शफाफ इंतखाबात के ऊपर। पीडीएम बुनियादी तौर के ऊपर एक सियासी यतीमों का ग्रोह है। वो सारे लोग जिनका सिस्टम में कोई स्टेक ही नहीं है, सिस्टम में कोई हिस्सा ही नहीं है, वो बढ़ चढ़ करके कह रहे हैं कि आप इस्तीफे दे दें। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन के अहकाम यूं ही मुअत्तल नहीं करेंगे। हल्के में दोबारा इलेक्शन तो होगा, देखना यह है कि महदूद पैमाने पर या पूरे हल्के में दोबारा इलेक्शन कराना है। इलेक्शन तो होगा, इलेक्शन कमीशन ने अहकामात यूं ही मुअत्तल नहीं कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने डस्का में दोबारा इंतखाबात रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। सुप्रीम
कोर्ट में NA 75 डस्का में दोबारा इंतखाबात से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत हुई तो जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि आईनी इदारों का एहतराम करते हैं, इलेक्शन कमीशन के हुक्कामात यूं ही मुअत्तल नहीं करेंगे। हल्के में दोबारा इलेक्शन तो होगा, देखना यह है कि महदूद पैमाने पर यहाँ पूरे हल्के में दोबारा इलेक्शन कराना है। मामले का हर पहलू से जायजा लेंगे। अदालत ने इस्तफसार किया। इलेक्शन कमीशन ने शायद इसी केस की वजह से पोलिंग की तारीख में तौसी की, जिसमें PTI के वकील ने बताया कि पोलिंग की तारीख पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त पर आगे बढ़ाई गई। इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर हल्के में कुछ तकर्रुरी और तबादले होने हैं। मरीम नवाज के इल्जामात पर नैब ने जवाब दे दिया। वजाहती बयान में कहा कि मरीम नवाज को जाती हैसियत में तलब किया तो वो इदारों के खिलाफ बगावत और मबनी बयानबाजी करने लगी। मरीम नवाज के खिलाफ चौधरी शुगर मिल्स और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात के तहत तहकीकात चल रही हैं। लीगी रहनुमा की बयानबाजी शरीफ खानदान के खिलाफ जारी तहकीकात पर असरअंदाज होने और रखना डालने की कोशिश है। मरियम नवाज के इल्जामात, नैब ने दे दिया जवाब। कौमी एहतसाब ब्यूरो लाहौर ने लीगी नायब सदर के इल्जामात को रद्द कर दिया। एलामिये में कहा, चौधरी शुगर मिल्स मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात के तहत तहकीकात चल रही हैं। मरियम नवाज को जाती हैसियत में तलब किया तो लीगी रहनुमा नैब, अदलिया और इदारों के खिलाफ हर्जा सराई करने लगी। बगावत से लबरेज बयानबाजी, शरीफ खानदान के खिलाफ जारी तहकीकात पर असरअंदाज होना और रखना डालने की कोशिश है। मरियम नवाज को वक्त दिया मगर वो तहकीकात से रूगर्दानी करती रहीं। लीगी नायब सदर की जानिब से अदालत में नैब की दायर दरखास्त पर बयान, हकाइक को मस्ख करने की कोशिश है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।